रात बिल्कुल अंधेरी थी। चांद बादलों में छुपा हुआ था। तीन दोस्त रोहन, प्रिया और विक्रम एक पुराने हवेली के सामने खड़े थे। ये हवेली भूतिया मानी जाती थी। उन्होंने एक दूसरे को अंदर जाने की हिम्मत दी। तीनों में सबसे बहादुर रोहन ने जंग लगे हुए गेट को धक्का देकर खोला। आवाज रात में गूंज उठी। प्रिया कांपते हुए अपनी जैकेट को और कस के लपेट ली। विक्रम ने गहरी सांस ली। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वे सब मिलकर उगे हुए आंगन में घुसे। हवा ठंडी हो गई। पेड़ों के बीच से एक धीमी हवा चल रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे हवा में फुसफुसाहट गूंज रही है। रोहन आगे आगे चल रहा था। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई जा रही थी। हवेली उनके सामने खड़ी थी। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह लग रही थीं। सामने का दरवाजा ऐसे चरमराहट के साथ खुला जैसे उन्हें अंदर बुला रहा हो। प्रिया हिचकिचा गई। शायद हमें वापस चले जाना चाहिए, उसने फुसफुसाते हुए कहा। विक्रम ने अपना डर छुपाते हुए कहा, डरो मत प्रिया, ये तो बस एक पुराना घर है। रोहन, जो पहले ही अंदर पहुंच चुका था, चिल्लाया, अरे तुम दोनों आओ, किसका इंतजार कर रहे हो? वे हवेली के अंदर दाखिल हुए। अंदर की हवा भारी और ठंडी थी। हर तरफ धूल ही धूल थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। सिर्फ उनकी अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। वे एक लंबे अंधेरे गलियारे से गुजर रहे थे। दीवारों पर लगे हुए चित्रों में सख्त चेहरे वाले लोग उन्हें घूर रहे थे। उनके कदमों के नीचे फर्श चरमरा रहा था। प्रिया को अपने कंधे पर एक ठंडे हाथ का एहसास हुआ। वो चीख पड़ी, वो तो बस विक्रम था। प्रिया, ये क्या कर रही हो? मुझे डरा रही हो, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। रोहन हंस पड़ा, पर उसकी हंसी भी घबराई हुई लग रही थी। वे एक बड़ी सीढ़ी पर पहुंचे। जैसे ही वे चढ़ने लगे, उन्होंने एक बच्चे की हंसी हवेली में गूंजते हुए सुनी। ये एक रूह कंपा देने वाली आवाज थी, जो उदासी और निराशा से भरी हुई थी। भाग 4, फैलता हुआ दबा। वे पहली मंजिल पर पहुंचे। वहां फर्श के बीचों बीच एक गहरा धब्बा था। वो खून जैसा लग रहा था। जैसे ही उन्होंने देखा, वो फैलने लगा। इंच दर इंच उनकी तरफ बढ़ रहा था। प्रिया हांफने लगी। ये बहुत बुरा है, हमें यहां से निकलना होगा, वो चिल्लाई। विक्रम इतना डर गया था कि बोल भी नहीं पा रहा था। उसने बस सिर हिलाया। उसकी आंखें डर से फैली हुई थी। रोहन हालांकि हिल गया था, फिर भी शांत रहने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी से पूरी मंजिल पर रोशनी डाली। तभी उसने उसे देखा। गलियारे के अंत में एक बंद दरवाजा। भाग 5, एक खोया हुआ बच्चा। अचानक एक ठंडी हवा चली और दरवाजा जोर से बंद हो गया। प्रिया और विक्रम डर के मारे चिल्ला उठे। दरवाजे के पीछे दीवार पर एक भयानक परछाई दिखाई दी। एक आवाज, धीमी और दर्द भरी, बोली, मेरी मदद करो। आवाज आई। प्रिया फर्श पर गिर पड़ी, अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। विक्रम पीछे हट गया और रोहन से जा टकराया। रोहन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह अपनी जिंदगी में इतना डरा हुआ कभी नहीं था। परछाई टिमटिमाई और फिर गायब हो गई। आवाज चली गई थी। रोहन सावधानी से दरवाजे के पास पहुंचा। उसने धीरे धीरे हैंडल की तरफ हाथ बढ़ाया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। भाग 6, एक मां की गुहार। उसने दरवाजा खोला। कमरा छोटा और धूल भरा था। एक रॉकिंग चेयर आगे पीछे हिल रही थी, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे हिला रहा हो।
कोने में एक छोटी बच्ची बैठी थी, एक फीकी तस्वीर पकड़े हुए। उसने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखें उदासी से भरी हुई थीं। मैं अपनी मां को ढूंढ रही हूं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तस्वीर उसके हाथ से फड़फड़ाकर गिर गई। रोहन ने उसे उठाया। यह एक खूबसूरत महिला की तस्वीर थी। उसकी आंखें प्यार से भरी हुई थीं। बच्ची गायब हो गई, बस उसके दुख की गूंज रह गई। दोस्त हवेली से बाहर आ गए। रोहन महिला की तस्वीर कसकर पकड़े हुए था। जैसे ही वे भागे, उन्होंने एक आवाज फुसफुसाते हुए सुनी, उसे ढूंढो। हवेली खामोश खड़ी थी। उसकी दीवारों के भीतर एक काला